नमस्ते दोस्तों, क्या हम अपनी रोज की जिंदगी में अपने आसपास के लोगों को सच में समझ पाते हैं? चलिए आज इस प्यारे से रहस्य को सुलझाने के लिए कुछ बहुत ही आसान और मजेदार तरीके सीखते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई दोस्त जो हमेशा खूब बातें करता है आज एकदम चुप सा है, या कोई है जो हमेशा शांत रहता है और आज बहुत बेचैन लग रहा है? हम सबने ये महसूस किया है ना? तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आसान सी बात समझते हैं। देखिए, हर किसी का ना एक नॉर्मल यानी कि एक आम तरीका होता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सुबह की चाय पीने की एक पसंदीदा जगह होती है, वैसे ही हर इंसान के रहने का, बात करने का एक अपना तरीका होता है। इसे एक खास नाम भी दिया गया है, बेसलाइन बिहेवियर। अरे नाम सुन के घबराइए मत, इसका मतलब बस इतना सा है कि कोई इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में कैसा रहता है, बस उनका अपना नॉर्मल तरीका। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। सोचिए पापा काम से घर आते हैं और रोज की तरह चुपचाप टीवी देखते हैं, लेकिन एक दिन वो बेचैनी से घर में घूम रहे हैं और जोर जोर से बात कर रहे हैं। ये जो बदलाव है ना, ये एक छोटा सा सिग्नल है कि आज कुछ तो अलग है। अब क्लासरूम के बारे में सोचिए, एक टीचर को कैसे पता चल जाता है कि किसी स्टूडेंट के मन में कुछ चल रहा है? बस ये देखकर कि जो बच्चा रोज शांति से अपनी जगह पर बैठता था वो आज अपनी जगह पर टिक ही नहीं पा रहा है। और ऑफिस में मान लीजिए कोई सहकर्मी है जो हमेशा हंसकर सबसे मिलकर बात करता है और एक दिन वो बिल्कुल चुप हो जाए, तो उसकी ये चुप्पी भी पता है एक बहुत बड़ा मैसेज बन जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम किसी के व्यवहार में आए बदलाव को तभी समझ सकते हैं जब हम उनका नॉर्मल व्यवहार जानते हों। यही तो असली राज है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अक्सर हमारे व्यवहार में ये जो बदलाव आते हैं ना, वो तनाव या चिंता की वजह से आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पता है, तनाव हर किसी पर अलग तरह से असर करता है। कुछ लोग एक्सप्रेस ट्रेन की तरह बहुत तेज बोलने लगते हैं, तो कुछ शांत झील की तरह बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कुछ बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगते हैं, तो कुछ छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सीन सोचिए। घर में मेहमान आने वाले हैं और माँ किचन में खाना बना रही हैं। वो हमेशा बड़े आराम से शांति से काम करती हैं, लेकिन आज मेहमानों के आने के प्रेशर में उनके हाथ से चीजें गिर रही हैं और वो आसानी से चिढ़ भी रही हैं। देखा आपने? ये बदलाव सीधे सीधे उस तनाव से जुड़ा हुआ है। उनका जो नॉर्मल शांत स्वभाव था वो बदल गया है। तो हमें ये सीखना है कि जरूरी बात सिर्फ ये नहीं है कि वो कैसा व्यवहार कर रही हैं, बल्कि जरूरी बात ये है कि उनके नॉर्मल व्यवहार से बदलाव क्या आया है, उसे नोटिस करना है। तो अब जब हम ये जान गए हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल बहुत प्यार और देखभाल के साथ कैसे करें? इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा 2 स्टेप वाला नियम है। इससे पहले कि हम कोई अंदाजा लगाएं, ये तरीका दिखाता है कि हम सामने वाले की कितनी परवाह करते हैं। चलिए इस नियम का एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। एक टीचर ने देखा कि एक स्टूडेंट जो हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस से बात करता है, आज वो नजरें चुरा रहा है। ये है पहला स्टेप, ऑब्जर्व करना, यानी बस ध्यान से देखना। अब उसे डांटने के बजाय टीचर धीरे से पूछ सकती है, बेटा सब ठीक तो है ना? ये है दूसरा स्टेप, प्यार से पूछना। देखिए इसका नतीजा कितना अच्छा होता है। ये गलतफहमी की जगह समझ पैदा करता है। और अब आखिर में एक छोटी सी आदत जिसे हम सब हर रोज अपना सकते हैं और अपने रिश्तों को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। इस प्यारी सी स्किल को बनाने में ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता, बस दिन के 2 मिनट। ये बहुत आसान है और हम में से कोई भी कर सकता है। अपनी रोज की प्रैक्टिस को इन 3 आसान से स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला, किसी एक व्यक्ति को चुनें। दूसरा, उनके नॉर्मल व्यवहार को समझें। और तीसरा, किसी भी छोटे से छोटे बदलाव को पहचानें। तो याद रखिए दोस्तों, समझ एक छोटी सी चाबी है जो बड़े बड़े दरवाजे खोल देती है। इस छोटी सी प्रैक्टिस से हम अपने रिश्तों को और भी गहरा बना सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा।